हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं पूरे 2 दिन बाद कोई रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कैमरा उठाया है, मतलब कैमरा मतलब फ़ोन तो हाथ में रहता है, फ़ोन के कैमरे से मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब फ़ोन का कैमरा ऑन किया है। 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज जो है फाइनली फिर से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो है सुबह में विपिन को बनाकर दे रही हूँ नाश्ता, जो कि उनका फेवरेट है। इसको चाहे आप उन्हें दिन में कभी भी दे दो। ये मैं उनको इसलिए दे रही हूँ, उनको जल्दी से कहीं जाना है और उनके पास टाइम नहीं है कि वो रुकें और मैं कुछ बना कर दूँ। तो वो तो मना कर रहे थे। मैंने पहले पराठे का ऑप्शन दिया था, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ब्रेड मलाई दे देती हूँ, तो वो एक झट से मान गए। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए वही वाला सैंडविच बना रही हूँ। मेरी भाषा में सैंडविच इसको बोलेंगे, उनकी भाषा में इसको ब्रेड मलाई बोलेंगे। ब्रेड के ऊपर मलाई लगाकर आप लोग भी खाते होंगे। तो इसमें ना आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप ब्रेड के ऊपर मलाई लगाकर, चीनी लगाकर बनाना काट सकते हैं, या फिर कोई और फ्रूट्स रख सकते हैं। हालांकि बनाना सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने बनाना ही रखा है। इस पे आप शहद भी लगा सकते हैं, चीनी को अवॉइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। शक्कर भी ले सकते हैं आप। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ही हल्का सा इसको सेकूंगी, क्योंकि मुझे इसको सैंडविच की तरह बनाना है। मैं इसको कोई ज़्यादा गैस में नहीं लगाने वाली हूँ। एक बार हल्की तरफ हल्की नीचे की साइड से सेकूंगी, फिर इसको पलट के हल्का सा इस साइड से सेकूंगी। बस बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगी। और जैसे ही मैंने इसको पलटा ना, मैंने इसका गैस भी बंद कर दिया तुरंत, क्योंकि मुझे इसको वो नहीं करना है। बनाना भी रखा हुआ है अंदर, इस वजह से भी। तो बस मैं इसको कट कर दूंगी। और मैंने इनके लिए इस बीच जो है दूध भी बना दिया है, क्योंकि ऐसे रूखा खाना मुझे लगता है गले में चुभेगा, तो दूध भी बना के इनको दे दिया है। ये खा भी रहे हैं और यहाँ पर जो है मेरा छोटा सा ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ट्राईपोड पे लगाना ना कई बार वो रहता है, जल्दी जल्दी में तो मेरा बहुत सारी क्लिप मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ कई बार, जब जल्दबाजी होती है, क्योंकि ट्राईपोड पे सेट करना ये वो थोड़ा सा हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन जवे। नमकीन जवे जो है वैसे तो हमारी साइड छोंके जाते हैं अजवाइन से, लेकिन मैं जीरे से ही छोंक रही हूँ। प्याज डाला, प्याज हो भी चुका है अच्छे से, और भी थोड़ा सा भून लूँगी मैं इसको। गैस तेज़ कर लिया मैंने। और मैं अब इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसाले पहले भी ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब टमाटर डालने के बाद डालें। मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ। तो मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैं डालूँगी। और उसके बाद बस मैं टमाटर को भुनने दूंगी जब तक टमाटर अच्छे से नहीं हो जाते हैं। वैसे मैं बोलूँगी कि आप अगर पुलाव बना रहे हैं या जवे बना रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि टमाटर को बिल्कुल ही गलाया जाए। हल्का हल्का सा, जिनको टमाटर का शौक़ है, पसंद है, थोड़ा थोड़ा मोटा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। मसाला हो जाने के बाद, टमाटर वगैरह हो जाने के बाद पानी डाला। पानी डालने के बाद तुरंत मैं इसमें आलू और मटर डाल रही हूँ। आलू और मटर डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और पानी देखिए मैंने अपने जवों के हिसाब के से रखा है, जितने जवे मैंने लिए थे उसके अकॉर्डिंग। तो जितने भी जवे होते हैं उसके हिसाब से ही कम ज़्यादा पानी रखा जाता है। और दूसरी बात, मुझे जवे ना बिल्कुल भी मिले हुए नहीं पसंद, घुटवा से नहीं पसंद, मुझे खिले खिले पसंद है। तो यहाँ पर करीबन हो गए थे 5 मिनट। तो मैंने कहा एक बार मैं आलू चेक कर लूँ। तो आलू जो है हल्के कच्चे थे, तो मैं दोबारा से ढककर इसको फिर से पकाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अब आलू पूरी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आलू भी और मटर भी। तो अब बारी आ गई थी इसमें लास्ट चीज़ जो इसमें डालने की है, वो है जवे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी घुटवा पसंद है तो आप इसमें 2 घूंट पानी और ऐड कर लीजिए, लेकिन मुझे ना थोड़े वैसे पसंद है, खिले खिले से जवे पसंद है। जबकि खिचड़ी मुझे ऐसे नहीं पसंद, नमकीन चावल वो थोड़ी सी घुटी हुई मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे हल्के से नीचे से लग गए थे, क्योंकि पानी कम था। अगर मैं पानी ऐड और कर देती ना तो फिर ये घुट जाते, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो गैस बंद कर दिया, इनको मिक्स कर दिया है। और गैस बंद करने के बाद मैं भाप में रहने दूंगी 5 मिनट। जो कसर होगी वो भाप भाप में पूरी हो जाएगी। तो देखिए हमारे जो नमकीन जवे हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हो, गोभी भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो। जो भी आपको वेजिटेबल्स डालनी है वो आप इसमें डाल सकते हो, जो भी आपके पास है। मेरे पास आलू था और मटर था, तो मैंने वही दोनों चीज़ डाली है। गोभी मेरे पास नहीं था, गोभी भी इसमें बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी खा लीजिए। मुझे पैकिंग करनी है और मैं कपड़े देख रही हूँ यहाँ बैठ के। मैं अंदर भी कपड़े देख के आई हूँ, अंदर वाली अलमारी में मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सिलवाए नहीं। आप लोगों ने भी देखे होंगे। और ये देखिए मेरी थ्रेडिंग, लेकिन आज मंगलवार है, आज थ्रेडिंग नहीं बन सकती। थ्रेडिंग कल ही बनेगी बुधवार में। हम लोगों में मंगलवार और शनिवार और वीरवार को ये बाल कटवाना हुआ, थ्रेडिंग करवाना हुआ, नहीं करवाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाली परिस्थिति बनी हुई है कि करवाना है, इमरजेंसी है बिल्कुल, तो करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो मैं बोल रही थी मैं हापुड़ जाके भी करा सकती हूँ।
तो देखते हैं, वो तो बाद की बात है। अपने घर ही तो जा रहे हैं, ऐसे भी ठीक है। लेकिन हाँ, थ्रेडिंग अच्छी लगती है, देखिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो हो सकता है मैं घर जाके करवा लूँ। और पता है क्या है, मैं कभी भी अपनी मम्मी के साथ कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ कि मैं आपके लिए क्या सोचती हूँ, कि मैं आपके लिए क्या करना चाहती हूँ। कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप अपने वर्ड्स में कहना चाहें। आपको याद होगा जब मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी, पहली अर्निंग मेरी जो यूट्यूब से हुई थी, वो मैंने अपनी मम्मी को दी थी। याद होगा बहुत सारे लोगों को, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो वो पहली कमाई मैंने अपनी मम्मी को दी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मैं पहली बार कमा रही हूँ वो मैं अपनी माँ के हाथों में रखूँ। मैंने कपड़ों का काम किया, तो कपड़ों का काम किया, उस टाइम भी पहले दिन ही मेरे मन में ये चीज़ आ गई थी कि इसकी भी पहली कमाई जो होगी मैं अपनी मम्मी के हाथों में रखूँगी। मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया था कि ऐसे थोड़ी होगा भगवान, तुम दिन चौगनी रात तरक्की करो और तुम बहुत सारे काम करो, कि तुम हर कमाई मेरे हाथ में थोड़ी रखोगी, तुम अपने पास रखो, अपने बच्चों के पास रखो। उन्होंने मतलब बहुत सारी बातों में मुझे उलझा दिया था 1 साल पहले। तभी मैंने क्या किया था कि एक छोटा सा पर्स रख दिया था अपनी अलमारी में, जिसमें मैं सूट के पैसे जो यहाँ से, जो मतलब मेरे गांव से निकलते हैं, या जो लोग विकास नगर, हरबटपुर, देहरादून, सेलाकुई, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं रश्मिस कलेक्शन से लोग शॉपिंग करने के लिए। जब ऊपर दुकान बन जाएगी तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, घर पर दुकान पर आइएगा, आप भी लीजिएगा। तो मैं घर जा रही हूँ, 1-2 दिन बाद शायद आपको जो मेरा वीडियो देखने को मिलेगा वो घर का ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे बातचीत थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस तरह की बातें मेरी मम्मी भी सुन लेती है, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये मेरे लिए क्या सोचती है। अदरवाइज़ मैं अपनी मम्मी से इस तरह की कोई बात नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं विपिन से भी इस तरह की बातें नहीं कर पाती हूँ कि मैं कितना किसको प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनकी आप बहुत केयर करते हो, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, तो उनमें से ही मम्मी, और मम्मी का स्थान, माँ बाप का स्थान पहला स्थान होता है। तो मैं कभी मदर्स डे पर उन्हें फ़ोन करके नहीं बोलती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे, या जैसे अभी उनका बर्थडे भी गया था, बड़मावस के दिन मम्मी हुई थी, तो हर बड़मावस में मम्मी का बर्थडे होता है, तो मैं ऐसे कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को अजीब सा लगता है। हमने पहले कभी बोला ही नहीं, अभी 3-4 सालों से बोलने लगे हैं। तो मेन बात क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मैं घर जा रही हूँ तो मैं अपनी मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर जा रही हूँ। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, 24 जून को मेरी मम्मी की एनिवर्सरी भी होती है। कहते हैं पति के बिना क्या एनिवर्सरी, जो कि मम्मी बोलती हैं कि जब वो ही नहीं रहे तो इस दिन का मतलब ही क्या है। मेरी विपिन की शादी हुई, तभी मैंने विपिन के परिवार वालों को जाना, तभी विपिन के परिवार वालों ने मेरे परिवार वालों को और मुझे जाना। तो ये दिन बहुत महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। मानते हैं जिससे शादी हुई है उसके बिना इस दिन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब मैं जा रही हूँ 24 जून को अपने घर, क्योंकि मैं 24 जून को ही जाऊँगी, मैंने ये सोच लिया है। मेरे को 25 को जाना था जहाँ तक है, लेकिन अब मैं 24 को जाऊँगी। और मैं विपिन से बात करी थी तो विपिन बोल रहे थे कि चल रास्ते में से ना कोई छोटा सा केक भी लेंगे और जाके मम्मी से कटिंग कराएंगे। तो वो तो बाद की बात है, वैसे मैं ये सब ना मम्मी के सामने कर नहीं पाती हूँ। यार मैं इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। ये गला ना भर जाता है। मैंने ना कभी मम्मी के साथ बैठ के ऐसे नहीं बोला कि मैं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो मेरे दिल के अंदर ही है, बहुत सारे लोगों को लेकर है। मम्मी का तो मैं नाम खुलकर इसलिए ले देती हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलेगा, मम्मी पे व्यूज़ खा रही है, क्योंकि मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं है, विपिन को इन सब चीज़ों की टेंशन ही नहीं है, तो उनके नाम मैं खुल के ले सकती हूँ। हाँ, जिनके नाम लेने से लोग व्यूज़ वगैरह का वो करते हैं, तो उनका नाम लेने से मैं बचती हूँ, बहुत कम लेना चाहती हूँ, जबकि उन लोगों को भी मैं बहुत महत्व देती हूँ। लेकिन जब बात आ जाती है कि तुम उनके नाम से कमाने की कोशिश कर रही हो, उनके नाम से व्यूज़ लेने की कोशिश कर रही हो, तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। लेकिन मम्मी के नाम पे कोई ये सब बातें करेगा ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ बच्चे का बॉन्ड ही ऐसा होता है। मेरे बच्चे हैं, वो खुल के मेरी बात कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये निस्वार्थ प्यार होता है। और रिश्तों में स्वार्थ होता है, लेकिन बच्चे माँ बाप के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। और ऐसे ही हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। होते ऐसे और भी रिश्ते हैं, मेरे और लोगों से भी इस तरह के रिश्ते हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अटैच हूँ, लेकिन वहाँ वो वाली वो खड़ी हो जाती है बीच में
कहीं ना कहीं फिर उस सामने वाले बंदे के मन में भी आता होगा, हाँ यार ये मेरा मेरा यूज़ कर रही है ये वो। तो मैं वहाँ तक फिर चीज़ें जाने ही नहीं देती हूँ, मैं 100 कोस दूर हट जाती हूँ फिर उन चीज़ों से। तो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, मैं मार्केट जाने वाली हूँ, कुछ लेने वाली हूँ मम्मी के लिए। आपको मैंने इतना बता दिया है, अब आप खुद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए सब कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या लेने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने अपनी बातों से ही बहुत लंबा कर दिया है, लेकिन ये सारी फीलिंग्स थी जो मैंने निकाल के रख दी। अभी तो बहुत सारी हैं अंदर, अगर मैं करने लगी ना तो मैं यहाँ धड़ 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 रोने लगूंगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। बस इतना है, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज जो मैं जो भी हूँ अपनी मम्मी के आशीर्वाद की वजह से हूँ, उनकी प्यार की वजह से हूँ, उनकी हिम्मत की वजह से हूँ। मैं बहुत बार इस बीच में टूटी हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं। तो चलिए फिर मायके जाने की जो खुशी होती है, मायके जाने की जो पैकिंग करनी होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। अभी विपिन कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे फिर हम दोबारा से मार्केट जाएंगे। जो तैयारी करनी है घर जाने की, तो वो तैयारी मुझे शुरू करनी है। बच्चों का सामान पैक करना है, अपना पैक करना है, तो वो सब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सा सूट रखूँ, कौन सा ना रखूँ। एक दो सूट टाइट हैं, मम्मी से मैंने बोला था, मम्मी बोल रही थी वो मैं लूज़ कर दूँगी, मैं मशीन से ठीक कर दूँगी। तो बस मैं निकल पड़ी हूँ मार्केट के लिए, मुझे कुछ चीज़ें देखनी है। वैसे टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इनको बहुत लेट हो रहा था, इनका जो काम है वो शुरू हो जाना था। तो इस वजह से देखते हैं क्या कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ। कल फिर दोबारा से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनको अपना भी काम देखना है आकर, तो वो टाइम भी दिमाग में है। तो बस सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम था उसके लिए हम निकले थे। अगर वो काम ना होता तो शायद आज आना भी ना होता। तो मैं जा रही हूँ चश्मा देखने के लिए, क्योंकि अचानक से मेरा चश्मा टूट गया है और मुझे खुशी भी है उस चीज़ की और दुख भी है। खुशी इसलिए है क्योंकि आप सबको ना वो चश्मा अच्छा नहीं लग रहा था, तो सबके कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए अभी जब हम बोलते हैं कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, तो फिर जब परिवार में किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो खैर हम उसको जानबूझ के तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ जब वो अपने आप नेचुरल हो जाए तो फिर अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हुआ, अब जैसा सामने वाला बोल रहा था तो वैसा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे चश्मे ट्राई किए, इतने मैंने चश्मे कभी भी ट्राई नहीं किए जितने इस बार ट्राई किए, क्योंकि मैं चाहती थी अब की बार जो मैं चश्मा लेकर जाऊँ वो आप लोगों को पसंद आए। अभी नहीं लेके जाऊँगी, अभी वो बनकर कल मुझे देंगे, कल बुधवार को। तो मैंने उनको बोला भैया हमें अर्जेंट चाहिए, क्योंकि परसों हमें निकलना है मॉर्निंग में ही, तो आप हमें जो है कल तक दे देना। वैसे वो विपिन के फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला हाँ हम कल तक दे देंगे पक्का, तो वो कल शाम में आएगा बन के। तो ये वाले दो चश्मों में से कौन सा चश्मा लिया होगा, मैंने लास्ट वालों में से ही लिया है। एक ये लगाया, ये थोड़ा पतले फ्रेम का था जो आजकल चल रहे हैं मेटल में, तो फिर मुझे ये ठीक लगा। और जो इसके बाद लगाया ये, तो ये वाला मैंने लिया है। अब आप लोग बताना ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें जो थोड़ा सा बड़े फ्रेम वाला है वो मैंने लिया है, हालांकि आप लोग बोलते हो बड़े फ्रेम वाला नहीं, तो अब देखना, आप बताना कैसा लगा आपको। मेरा ना चश्मा टूट गया था, तो उसकी वजह से मेरा चश्मा लेना बहुत ज़रूरी था। और बस मैं सोच रही मम्मी के लिए क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। एक दो दुकानों पे कुछ देखा भी, कुछ समझ में भी नहीं आया। इनसे पूछ रही हूँ, ये कह रहे हैं कि तुम देखो। इन्होंने जो एक दो चीज़ बताई वो मेरी समझ से परे थी। तो मुझे एक चीज़ का पता है जिसके चक्कर में आजकल मम्मी बहुत परेशान हो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो सरप्राइज़ गिफ्ट मैं मम्मी को हापुड़ से लेकर ही हापुड़ में दूँ। जिस चीज़ का आज मैं सुन रही हूँ मम्मी से, क्योंकि मम्मी बहुत कंजूस है, शुरू से ही रही हैं। जब मेरे पापा थे और मेरे पापा की अच्छी खासी अर्निंग थी, तो वो तब भी ऐसे करती, मतलब बहुत सारी मम्मियाँ, मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में ऐसे करती हूँ, नहीं इससे काम चल रहा है अभी क्यों लेना, इससे काम चल रहा है अभी क्यों लेना, तो ऐसे ही वो करती हैं। तो लेकिन बच्चे तो सोचते ही हैं ना, अगर हम कुछ कर सकते हैं
तो फिर जो है मैं वही चीज़ देने वाली हूँ मम्मी को। तो वापस हो लिए हम घर के लिए, बस बीच में मैं सब्जी के लिए रुकी हूँ। मैंने कुछ और नहीं लिया, कहीं और कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ये बोल रहे थे कि देर हो रही है यार, कल देख लेना। इनको बहुत ही अर्जेंट काम था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कल देख लेंगे। और मुझे ना कल आना ज़रूरी है अगर मैं गई तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं इन्हें बता दूँगी अगर ये आए तो ये ले आएंगे मेरे वो एक दो सामान जो ज़रूरी है, जैसे फेस वॉश वगैरह हो गया, क्रीम हो गई। क्रीम मैं काफ़ी टाइम से लगा नहीं रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि मैं खुद जाऊँ। अब देखूँगी लूँगी कि नहीं लूँगी, वो तो बात की बात है, कल ही देखेंगे उसका। तो फ़िलहाल तो हम घर के लिए वापस चल दिए हैं। तन्मय का मन था कि उसको भैया हलवा खाना है, तो मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं, बच्चे का मन है, कई दिनों से लगा पड़ा है उसको। अगर वो कहीं देख ले या सुन ले या वो किसी को खाता हुआ देख ले तो उसको लग जाता है हलवा खाना है, हलवा खाना है। या ऐसी मजाक में उसको छेड़ दो कढ़ी के लिए, हलवे के लिए, मैगी के लिए और आलू के पराठे के लिए, फिर आपको वो चीज़ तो बस तन्मय बनवा के रहेगा आपसे। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो बिल्कुल बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं। फिर हम लोग आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई आए हुए, और मैं इस कमरे में लेट गई हूँ आज बहुत दिनों बाद, फोल्डिंग बिछा के, कूलर चला के। तो ना वो क्या कह रही थी मैं, हाँ 4 बजने वाले थे, तो मेरे एकदम दिमाग में आया यार चाय बनानी है भैया लोगों के लिए ऊपर, लेकिन अब तो कोई ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है। पेंट वगैरह का चल रहा है ना ऊपर, सफ़ेद सीमेंट का स्विच वगैरह लगेंगे, उसके बाद हाँ खिड़की दरवाजे लगेंगे, वो काम होगा। और हम ना वो लगवा रहे थे पहले, जैसे बिल्कुल एक शोरूम वाला लुक देना चाह रहे थे बाहर। इनकी इच्छा थी, वो इधर की साइड टफल ग्लास कुछ होता है, लेकिन वो 60-70 हज़ार रुपये के करीब जा रहा था, वो हमारे बजट में नहीं था। तो फिर हमने वो कैंसिल कर दिया। उसमें मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही नॉर्मल करा लेते हैं, उसमें भी काफ़ी खर्चा है ना, 25 से 30 हज़ार खर्चा उसमें भी है। और ऊपर दुकान का सीढ़ियाँ रह गई हैं, खिड़की दरवाजे रह गए हैं, स्विच बोर्ड वगैरह रह गए हैं, बाकी जो सीमेंट वगैरह का काम था वो ख़त्म हो गया है। और तन्मय मैं बताऊंगी अभी इसकी कितनी बार डांट पिट गई, विपिन कितनी बार डांट पिट गई इसकी इस चीज़ पे। और ये जो सीमेंट वो होगा, बरामदे में टाइल्स लगेंगी, वो शायद मेरे पीछे शुरू हो जाए, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो। नहीं वगैरह तो मैं अगले बैक कर रहा हूँ। खुश हो पूरे है ना। अगर वहाँ मेरी बात नहीं मानी फिर बताऊंगी, उसी दिन वापस आ जाऊँ। कहाँ लगी दिखा, और जाएगा रोड पे। जल्दी जल्दी वो दवाई लगा दो इसके, मैं लगा रही हूँ। दवाई कर दो इसके। पहले मैं कॉटन लगाऊंगी, फिर वो दवाई मैं लगाऊंगी। तुझे नहीं पता, पापा कर देंगे। तन्मय कुछ नहीं होने का, बहादुर है। उस दिन नाक पे नहीं करा था, यही हुआ था कुछ, ठंडा ठंडा लगेगा, रिलैक्सेबल। आप कर दो फटाफट। नहीं मैं करना चाहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। नहीं पापा की उंगलियां बहुत जो है। नहीं नहीं रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। नहीं खाना बना दिया है रात का, जिसमें है बारीक वाली मलका की दाल लाल वाली, और ये है चावल, और आटा रखा हुआ है थोड़ा सा, अगर रोटी बनेगी। मैं चावल नहीं खाऊंगी रात के टाइम में, अगर मेरे से ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं थोड़े बहुत ही लूँगी इतने से, वरना मैं कोशिश करूँगी कि मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि उससे वेट वगैरह वो होता है। अब मैं पूरा लग गई हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि देखिए तो मैं भी मानती हूँ अपने लिए फिट एंड रहना अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हैं तो। कुछ लोग होते हैं देखिए मेरी तरह, जो ज़बान के कच्चे होते हैं, खाने के कच्चे होते हैं, मैं हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। बस आज आइसक्रीम का वो हो गया, सर मैंने पूरी कौन नहीं खाई, मैंने आधी ही खाई होगी, वरना मैं हर बार एक खा लेती हूँ और मुझे अच्छी लगती है तो मैं 2 भी खा लेती हूँ, सर काट रही हूँ। तो अभी मेरे को पैकिंग वगैरह का देखती हूँ, मैं आज करती हूँ। ये बोल रहे हैं छोड़ना, कल कर लियो, आज मत कर लूँगे, बैग निकाल दो। ये बोल रहे हैं कल कर लियो, सुबह से जो भी तेरे काम होंगे। ट्रेडिंग मेरी नहीं बन पाई क्योंकि मंगलवार है, अब मैं वहीं जाके मम्मी को ले जाके वहीं बनवा लूँगी। कपड़े धुले हैं ना, तो ये चादर यहाँ डाल दी है, बाहर जगह नहीं थी, गाड़ी खड़ी है,
तो इस वजह से अब छत पे डालना वो नहीं था। चावलों में सीटी आनी है, खीरा भी काट दिया है। इस टाइम दही वगैरह तो लेंगे ही नहीं, ये आदत भी अच्छी आदत है जो कि आप लोगों ने मेरी छुटाई है। तो दूध आ रहा है, मैं दूध उबलने के लिए रखूँगी। क्या हुआ? तो चलिए अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक बढ़िया से वीडियो के साथ, एक पैकिंग वीडियो के साथ, क्योंकि पैकिंग करनी है घर जाने के लिए। सारी अपनी बच्चों की सारे कपड़े देखने हैं, कुछ कपड़े प्रेस करने होंगे तो प्रेस करने हैं। तो कल का दिन बहुत बिजी जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि रखनी है, और देखते हैं कितने दिन रहकर आती हूँ, कितने दिन नहीं रहकर आती हूँ। और पता है मैं कुछ ना कुछ हर बार भूल जाती हूँ, पर चलो वो तो अपनी माँ का घर है, अपना घर है, देख लेंगे। छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े वगैरह देखेंगे, कुछ ज़रूरी सामान होता है वो रखेंगे। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।